हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन में पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम हम लोग कैसे कर सकते हैं। पैलिंड्रोम प्रोग्राम मतलब, देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूं। पैलिंड्रोम, और ये जो पैलिंड्रोम का प्रोग्राम हम लोग करने वाले ही ये नंबर को लेके करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक नंबर अगर यहाँ लिखूँ 14123, और इस नंबर को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये हो जाएगा 231। तो क्या ये दोनों नंबर बराबर है, आपस में इक्वल है? नहीं है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 123 है ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। मगर अगर मैं यहाँ पे 121 लिख दूं और 121 को आप रिवर्स करके देखिए तो 121 ही मिलेगा। अगर ऐसा नंबर होता है जिसका रिवर्स करने से वही नंबर बन जाता है तो ऐसा नंबर को हम लोग पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। और इसी का प्रोग्राम हम लोग आज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे पाइथन में इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यूज़र से एक नंबर लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ int। पहले मैंने n लिखा वेरिएबल का नाम, उसके बाद int, उसके बाद इनपुट। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब इनपुट फंक्शन से कोई भी वैल्यू हम लोग यूजर से लेते हैं ना, तो इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग में वैल्यू को रिटर्न करता है। इसीलिए हम लोगों को int के द्वारा उसको क्या करना पड़ता है, कास्टिंग करा रहे मतलब इंटीजर टाइप बनाना पड़ता है। स्ट्रिंग से उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, आगे में int लिख करके। अब यहाँ पे यूजर को हम लोग बोल रहे हैं इंटर ए नंबर। तो इस प्रकार से यूजर से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक टेम्पररी वेरिएबल ले रहा हूँ टेम्प नाम का। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जो वैल्यू मेरे को मिला है, जो एन में स्टोर हुआ है, वो मैं टेम्प में स्टोर करवा दे रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे एक वेरिएबल मैं और ले रहा हूँ rev नाम का, और इसका इनिशियल वैल्यू मैं 0 रखूंगा। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं नंबर को जो रिवर्स करूंगा ना वो इसी में स्टोर होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं while चलाऊंगा, while लूप। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ while temp। टेम्प में जो वैल्यू है वो नंबर दोनों बराबर ही है ना। तो मैं बोलूंगा कि जब तक टेम्प का वैल्यू जो है ना वो 0 ना हो जाए तब तक मेरा ये लूप चलते जाए। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मेरे को लास्ट वैल्यू चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे एल नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेम्प मॉडुलस 10। इससे क्या होगा कि जो भी नंबर होगा उसका लास्ट वाला जो नंबर रहेगा ना, जो भी डिजिट रहेगा उसका लास्ट डिजिट जो रहेगा वो एल में स्टोर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आर ई वी इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा, आर ई वी को मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 के साथ में, और वो जो लास्ट नंबर मिला होगा उसको मैं यहाँ ऐड करवा दूंगा। देन यहाँ पे अब जो टेम्प का जो वैल्यू है उसको हम लोगों को डिक्रीज करवाना होगा, मतलब कि जब तक वो 0 ना हो जाए, क्योंकि लूप को स्टॉप तो करवाना होगा ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेम्प, और यहाँ पे फ्लोर डिवीजन यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को अभी रिवर्स वाला वैल्यू को प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ। देखिए नंबर मतलब काम कर रहा है कि नहीं, नंबर रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए 125 मैंने लिखा और इंटर मारा तो ये 5 to 1 हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। तो बस अब ये रिवर्स हो जा रहा है तो हमको करना क्या होगा, यहाँ पे चेक करवा देंगे कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है क्या वो रिवर्स नंबर के साथ बराबर है। अगर बराबर होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करवा देंगे, पैलिंड्रोम। यहाँ पे प्रिंट, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा PALIN पैलिन, और DROME ड्रॉम, पैलिंड्रोम। और उसके बाद यहाँ पे एल्स वाला पार्ट में यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे नॉट पैलिन DROME ड्रॉम, ठीक है। एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए जैसे कि मैं यहाँ 1 to 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये दिखा रहा है कि पैलिंड्रोम है,
और अगर मैं वापस से यहाँ रन में जाऊं और फिर से इसको रन करूं और यहाँ पे मैं 125 लिखता हूं और इंटर मारता हूं, तो देखिए दिखा रहा है कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये सारा काम कैसे हो रहा है। जैसे कि जब यहाँ पे हम लोग नंबर लिए 121, तो ये कहाँ पे स्टोर हो गया, ये टेम्प में स्टोर हो गया, टेम्प में स्टोर हो गया, टेम्प का वैल्यू 121 आ गया। और फिर यहाँ पे हम लोग लूप चलाए थे ना, यहाँ पे हम लोग बोले कि भैया टेम्प का वैल्यू ना जब तक नॉट इक्वल टू 0 होगा तब तक लूप चलेगा। तो आप बताइए टेम्प का वैल्यू तो 121 है और 121 जो है वो तो 0 के बराबर नहीं है। तो अब ये लूप मेरा रन करेगा। अब ये अंदर का लूप करेगा क्या, यहाँ पे एक एल नाम का वेरिएबल है। अब यहाँ पे टेम्प है तो टेम्प का वैल्यू 121 है और उसके बाद में मॉडुलस 10 है। अब आप सबको पता ही होगा कि ये मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है ये हम लोगों को रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो जैसे 121 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो पहले यहाँ पे 10 आ गया, फिर 21 आ गया, फिर 20 आया, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है हम लोग को, 1 मिल रहा है। तो इसी प्रकार ये एल में क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में फिर आर ई वी इजिकल टू आर ई वी इंटू 10, तो आर ई वी का वैल्यू तो 0 है ना, ये देखिए यहाँ पे आर ई वी का वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 10 तो ये 0 हो जाएगा और प्लस 1, तो ओवरऑल आर ई वी जो था उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद में फिर जो टेम्प था हमारा टेम्प, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्प फ्लोर डिवीजन 10। अभी ये क्या करेगा, देखिए फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, जैसे कि 121 है, इसको मैं 10 से अगर डिवाइड करूँ तो ये मेरे को 121 पॉइंट समथिंग देगा, मतलब 12.1 देगा। तो ये क्या करता है, फ्लोर डिवीजन ना पॉइंट के बाद वाला वैल्यू स्टोर नहीं होता, तो इस कारणवश अब टेम्प का वैल्यू 12 हो जाएगा। और ये अगेन फिर से चेक करेगा, तो अभी यहाँ पे 12 जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0, भैया ये वाला भी ट्रू था तो लूप चला अंदर का। अब यहाँ पे भी ट्रू हो रहा तो लूप चलेगा अंदर वाला, तो अंदर वाला लूप चलेगा तो यहाँ पे फिर से एल आएगा। और अब यहाँ पे टेम्प का वैल्यू 12 है तो इसका मॉडुलस 10 होगा, तो रिमाइंडर हमको 2 मिल जाएगा। अब उसके बाद आर ई वी जो है ये भी काम करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रीवियस आर ई वी का वैल्यू यहाँ पे तो 0 था, मगर अभी यहाँ पे कितना में रुका था, ये 1 में रुका था। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ में और फिर इसमें जोड़ दिया जाएगा 2, तो ओवरऑल वैल्यू इसका हो जाएगा 12। और फिर ये जो टेम्प है इसका वैल्यू भी चेंज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्प मतलब 12 मॉडुलस नहीं फ्लोर डिवीजन 10, तो ये हो जाएगा 1.2। तो जिसकी तरह से अभी यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब फिर से ये चेक होगा, फिर 1 नॉट इक्वल टू 0, भैया ट्रू है तो फिर अंदर का लूप चलेगा। फिर L इजिकल टू 1 मॉडुलस 10, तो इसमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 1 मिलेगा। फिर आर ई वी, तो आर ई वी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ई वी प्रीवियस क्या वैल्यू था, 12 था, तो 12 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ में और फिर प्लस हो जाएगा 1, तो ओवरऑल वैल्यू मिल गया 121, नंबर हमारा रिवर्स हो गया है। और उसके बाद में फिर टेम्प का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेम्प का वैल्यू हो जाएगा 1 फ्लोर डिवीजन 10, मतलब जो भी वैल्यू मिलेगा वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो यहाँ पे पॉइंट का बाद तो ये लेगा नहीं, तो टेम्प का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब जब ये चेक करने के लिए जाएगा यहाँ पे, तो 0 नॉट इक्वल टू 0, ये तो फॉल्स वाला बात हो गया भैया। तो फॉल्स हो गया तो लूप क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोग्राम काम कर रहा है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप सबको समझ में आया तो आप एक काम करिए, आपके दोस्त लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए। और मेरे चैनल को अगर आप फर्स्ट बार मतलब मेरे इस वीडियो का फर्स्ट बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो बहुत पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ठीक है।